नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में रामायण के अनुसार रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए निकले थे। जबकि मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण से पड़ा। यह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करना चाहता था। युद्ध के वक्त उसने काफी सारे प्रयत्न किए, फिर भी वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया था। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया था और मेघनाद का सिर श्री राम के आगे रख दिया गया। इसको वानर और रीछ देखने लगे। तभी श्री राम ने कहा, इसके सिर को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना इसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। और राम जी ने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब वह भुजा मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। और तभी सुलोचना के इतना कहते ही भुजा अपनी कुछ हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसके पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल के लिए जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तभी मंदोदरी ने बोला, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, तुम्हारे पति का सिर वह अवश्य देंगे। सुलोचना जब राम के पास गई तो इसका परिचय विभीषण ने करवाया। तब सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। और सुलोचना की दशा देखकर राम दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने जीवन की संपूर्ण दुख सुख की पूरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगें। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म अब सार्थक हो गया है। अब मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए। जबकि सुग्रीव के मन में ये बात चल रही थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे लिखा, और सुग्रीव से रहा नहीं गया और कहा, मैं सुलोचना की सभी बातें तभी सच मानूंगा जब यह मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसेगा। और यह सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और उसकी इतनी बात सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर राजमहल चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।